नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आज आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं, इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, खास तरीके से नॉर्थ इंडिया में कि वेस्ट फेसिंग प्लॉट मत ले लेना, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। साथियों, साउथ फेसिंग के बारे में समस्याएं, वेस्ट के बारे में सारी समस्याएं, साउथ वेस्ट के बारे में, साउथ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ वेस्ट के बारे में। तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हैं कितने से प्लॉट, और अगर हैं और आपने वास्तु के अगेंस्ट बना रखा है तो वहां से भी क्या मिल जाएगा। साथियों, भूमि की ऊर्जा का भी अपना महत्व होता है। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं तो अर्थ की एनर्जी भी बहुत बड़ा काम करती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो वेस्ट फेसिंग जो मकान होते हैं, भूखंड होते हैं, वो कितने पॉजिटिव हो सकते हैं आपके लिए, ये जानना जरूरी है और मन से वहम निकालना जरूरी है। जानना चाहते हैं कैसे? तो चलते रहिए डॉक्टर आनंद भारद्वाज के साथ। मैं आपको बताऊंगा इसकी असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और जैसे हमने आपसे बात की थी कि हम आपको बताएंगे कि जो वेस्ट फेसिंग, पश्चिम मुखी जिसको कहते हैं हम लोग, वो जो मकान होते हैं, भवन होते हैं, भूखंड होते हैं, वो कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव होते हैं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। साथियों, वेस्ट फेसिंग या साउथ वेस्ट फेसिंग जो है, जो भूखंड होते हैं, वो तभी जो है अच्छी एनर्जी नहीं देते जबकि उनकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ में या वेस्ट साउथ में बनी हो, या घर के अंदर एंट्री करने के जो दरवाज़ा होता है, मुख्य द्वार आपका साउथ वेस्ट वेस्ट में, साउथ वेस्ट साउथ में बन जाता है। दक्षिण पश्चिम में जो गेट बनते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हुआ करते। उसमें थोड़ी सी प्रिकॉशन अगर आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा मकान आपका बन जाएगा। एक नहीं, हजारों के हिसाब से बनाए। साथियों, आपको बता दूं, कम से कम 2.25 लाख या 2 लाख से भी ऊपर होंगे जो क्लाइंट जिनको मैंने अब तक एडवाइस किया है अपने पूरे जीवन में। 45 साल हो गए वास्तु की लाइन में और कई जनरेशंस, 5वीं 6ठी जनरेशन वास्तु में हूँ। और पढ़ते पढ़ते आपने शायद मेरी क्वालिफिकेशन भी देखी होगी, इतनी रिसर्च मैंने कर ली है इसके ऊपर अपने जीवन में कि आंखें खुल जाती हैं। मैच्योरिटी भी तभी आती है जब हमें पता चलता है सच्चाई क्या है, कहाँ झूठ होता है, कहाँ पे सच होता है वास्तु में, कहाँ बेईमानी करते हैं, कहाँ मन के अंदर कुछ और घूम रहा होता है वास्तुशास्त्री के। जी हाँ, आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और आपने सब्सक्राइब कर लिया था और आप देखते रहते हैं मेरे वीडियोस, तो आप ये मानना कि आप एक बहुत ज़्यादा एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ से आपको विज्ञान के हिसाब से सब कुछ बताता हूँ। साथियों, अब देखिए, अगर आपका मकान या आपका भूखंड या आपकी कोई भी जगह वेस्ट फेसिंग है तो बिल्कुल भी चिंता ना करना साथियों, बिल्कुल समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शाम के समय जो सूरज पहुंचता है वेस्ट में, तो वो भी उतना ज़्यादा हीटअप नहीं होता, इतना गर्म नहीं होता जितना कि साउथ वेस्ट में हुआ करता है। दूसरी बात, अगर वेस्ट फेसिंग आपके पास में भूखंड होता है तो मैंने आपको बहुत बार इसके नक्शे बनाकर बताए हैं बोर्ड के ऊपर कि कैसे इसकी जो है ड्राइंग बहुत अच्छी बन सकती है, कैसे वेस्ट फेसिंग प्लॉट को आप नॉर्थ फेसिंग बना सकते हैं। एंट्री आपकी हो जाएगी नॉर्थ से। और दूसरी बात, वेस्ट फेसिंग अगर आपके पास में कोई भूखंड है तो कुछ प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ती हैं। वेस्ट फेसिंग जो जगह होती है साथियों, उसमें देखिए होता क्या है, जब शाम को सूरज डूबता है, डूबते हुए सूरज की जो किरणें होती हैं वो उस मकान में आती हैं। वो धूली बेला कहते हैं, जिस समय पर पहले गाँव में जो है गाय वापस आया करती थी चरागाह से चरने के बाद, और फिर उनका जो है दूध निकाला जाता था और गायें पालते थे लोग। ये समय होता है जिस समय पर सूरज जो है थोड़ा सा मटमैला हो जाता है। डूबता सूरज, इसी से हो गया बदनाम वेस्ट फेसिंग हाउस कि डूबते सूरज की तरफ इसका फेस है, उगते सूरज की तरफ नहीं है। साथियों, कुछ बुराई नहीं है। आपको क्या करना, देखिए ये कुछ बिल्डिंग देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं जो कि वेस्ट फेसिंग है। इनमें क्या किया हुआ है कि इनमें टिंटेड ग्लास लगा रखे हैं। साथियों, अगर आप ब्लैक या ब्राउन या ग्रीन, ये अगर टिंटेड ग्लास वहाँ पे लगा लेते हैं या थोड़े से मतलब जो है मीडियम से भारी पर्दे यूज़ कर लेते हैं तो आपका जो भवन है तो वो नेगेटिव नहीं बचता। आप देख रहे हैं कि ये जितने भी इसमें, ये देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं इसमें जो है काले शीशे लगे हुए हैं। ये शीशे सब के सब आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टिव हैं मोस्टली।
ये सब रिफ्लेक्टिव है। जो रिफ्लेक्टिव ग्लासेस होते हैं साथियों, वो बहुत सारी जो है अल्ट्रावायलेट 3, अल्ट्रावायलेट 4 का जो इम्पैक्ट है वो कम कर देते हैं, हीट भी कम कर देते हैं। तो ये जो शीशे हैं ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आप यूज़ कर सकते हैं आराम से ब्लैक ग्लासेस। ब्लैक के अलावा वहाँ पे ब्राउन ग्लासेस भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, यानी ब्राउन कलर के और ब्लैक कलर के। दूसरी बात क्या होती है कि ये तो एक तरीका हो गया वेस्ट फेसिंग का। अब जो दूसरा तरीका होता है वो कुछ ऐसे भी भवन होते हैं हमें मिल जाते हैं लाइफ में कई बार, कि जो बन रहे होते हैं, बनते बनते अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंगें होती हैं उसमें भी हमें जो बिल्डर्स होते हैं बहुत बार इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, हमें एडवाइस लेते हैं कि सर हमें क्या करें, हमारी जगह वेस्ट फेसिंग है। और लोग लेने से पहले थोड़ा सा वहम कर रहे हैं कि सर ये तो वेस्ट फेसिंग हो गई। साथियों, जो फ्लैट का वेस्ट फेसिंग होता है उसमें कुछ भी बुराई नहीं होती, क्योंकि अगर वेस्ट फेसिंग फ्लैट होगा तो आपको जो विंडोज़ मिलेंगी, बालकनीज मिलेंगी, वो सबके सब नॉर्थ और ईस्ट में मिलेंगी, उसमें कोई समस्या नहीं हुआ करती। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बताते हैं कि होता क्या है, वेस्ट फेसिंग में भी किरणें काफ़ी तेज़ आती हैं, जैसे साउथ फेसिंग में आती हैं, वेस्ट में भी आती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी मटमैली होकर आती हैं, तो बहुत ज़्यादा इतनी सीरियस नहीं रहती जितना कि साउथ फेसिंग हुआ करते हैं, उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी वहाँ पर नहीं आती। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास में कोई वेस्ट फेसिंग जगह आपने ले ली है, ये आपके पास भवन है, बारी बारी पेड़ लगाओ, खूब सारी हरियाली वहाँ पे लगाओ, पेड़ लगाओ, घास बनाओ, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा लगते हैं, तो क्या करते हैं वो वहाँ पे शीतल इफेक्ट देते हैं, कूलिंग देते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत आसान तरीका वेस्ट फेसिंग के लिए। आप देख रहे हैं कितना, देखिए आप रेमेडी वो करो जो लॉजिकल हो, जिसके पीछे कोई अंधविश्वास ना हो और जो काम करने वाली हो। इसी तरह से एक और भवन दिखाता हूं मैं आपको, जिसमें उसमें भी देखिए भारी भारी ग्रीनरी आ गई। यहाँ पर ये जो ग्रीनरी होती है, जितने भी पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे लगा रखे हैं, ये सब के सब जो है पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे। जितना भी वेस्ट फेसिंग हाउस है, कोई भी जगह है तो वो कर देंगे। दूसरी बात देख रहे हैं, एक मीडियम टाइप के यहाँ पर जो है कर्टेन्स यूज़ किए हुए हैं, ये भी बहुत आसान तरीका होता है। और अगर आपके पास में कोई वेस्ट फेसिंग हाउस है, अगर आपने पहले से ले लिया है और आप सोचते हैं कि हम क्या करें, इसका वेस्ट फेसिंग तो ले लिया है, लेकिन वेस्ट फेसिंग लेने के बाद में अब हम इसका क्या कर सकते हैं, तो उसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूं साथियों, कि अपने भवन का जब भी आप जो है बनाते हैं, भवन में एक ध्यान कर लेना कि अपनी जो एंट्री है, मान लेता हूं एक ये हमारे पास भूखंड है जिसमें कि इधर वेस्ट आ जाता है, इधर हमारे पास ईस्ट यानी पूर्व आता है। प्रयास करता हूँ हिंदी में भी साथ साथ करता रहूँ, बताता रहूँ। इधर उत्तर आता है नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, दक्षिण जिसको कहते हैं। अगर ऐसा आपके पास में है तो डेफिनेटली अगर आपका वेस्ट फेसिंग भूखंड है आपके पास, तो कुछ इस तरह से रोड जा रही होगी, यहाँ पर आपकी रोड बनती है। और ऐसे इसको ठीक करने का जो बस बहुत आसान तरीका होता है, सबसे अच्छा कि यहाँ से कहीं आप एंट्री ले लेते हैं, एंट्री लेने के बाद इधर कहीं पर आपकी बनती है स्टेयरकेस, और स्टेयरकेस लेने के बाद में आप अपने जो है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में से एंट्री करते हैं। अगर आप ऐसी एंट्री करते हैं तो ये मान के चलना कि ये वास्तु के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट एंट्री है, इसको कहते हैं हम परफेक्ट। कितना अच्छा मकान आपका बन जाएगा पूरा का पूरा आपका, अगर आपने वेस्ट फेसिंग मकान में केवल और केवल मेन गेट आपने नॉर्थ वेस्ट में बनाकर नॉर्थ से एंट्री कर ली, या वेस्ट के मिडल से भी गेट बना सकते हैं, जो शास्त्र हमारे कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार वेस्ट के मिडल में होता है। बहुत अच्छे मकान बनते हैं हज़ारों के हिसाब से। साथियों, मैंने अपने जीवन में वेस्ट फेसिंग मकानों का वास्तु किया है, उनको एडवाइस किया है, और बहुत सुखी रहते हैं। और शास्त्रों के हिसाब से तो अच्छे रहते ही रहते हैं। साथ साथ आपको एक बात बता दूं मैं कि वेस्ट जो है ना, ये सैटर्न की दिशा होती है, शनि की, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो जिनका कंसर्न जो है वैसे फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, मेटल से डील है, किसी की प्रॉपर्टी का काम है, बिल्डिंग लाइन में है, या किसी का ऑयल का है, पेट्रोल पंप है, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हजारों काम होते हैं जिसका कंसर्न सैटर्न से होता है। जिनका कंसर्न सैटर्न से होता है यानी शनि से होता है, साथियों, उनके लिए तो ऐसे मकान, ऐसे जो भूखंड होते हैं वरदान साबित होते हैं। आम आदमी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आज के बाद आप वहम नहीं करेंगे ना डरेंगे, वैसे मिलता है ले ले आराम से, कोई बात नहीं है। साथियों, जब तक आपके भाग्य में कोई प्लॉट नहीं आता
कोई दिशा नहीं आती तब तक आपको मिलती नहीं है। लोग झक मारते हैं पूरा पूरा जीवन, और बहुत बार हमें कहते हैं सर विचार भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, बस ऐसी बैठे बैठाए बात हुई, 2 दिन में हमने उसका सौदा कर लिया, ऊपर वाले ने दे दिया हमें प्लॉट। तो जो ऊपर वाला देता है उसका शुक्रिया अदा करो, उसे कर्ज मत करो, पछताओ नहीं, कभी नेगेटिव मत सोचो। देखिए हर जगह पॉजिटिव बन जाएगी साथियों। अगर आपको वास्तु के सही पहलू जाना चाहते हैं, इसके सीक्रेट जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि वास्तु की सच्चाइयाँ पता चलें, मन में कोई डर ना हो, वहम ना हो, तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। आज मैंने वेस्ट फेसिंग के बारे में आपकी आंखें खोली हैं। आगे फिर नया टॉपिक लूँगा बहुत जल्दी। 2 दिन के बाद आपके सामने आने वाला है मेरा नया वीडियो, और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और देखते रहिए मेरे वीडियोस को लास्ट तक। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करने वाला हूँ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।